वृंदावन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्धा स्त्री रहती थी। उसका नाम सुदामा था, लेकिन लोग उसे प्यार से कृष्ण भक्तिन बुलाते थे। उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और शरीर कमज़ोर, पर उसका मन और हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग थे। वह रोजाना वृंदावन जाती और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी सेवा करती, भजन गाती और पूरे दिल से आराधना करती। सुदामा की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह दिन रात केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती। उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यमुना नदी पार करना, वृंदावन जाना और वहां कृष्ण के मंदिर में सेवा करना था। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी भी भगवान के दर्शन के लिए रुकती नहीं थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वह संत भी श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके प्रवचनों से लोगों को बहुत आत्मिक शांति मिलती थी। सुदामा ने भी उनके प्रवचन सुने और उन्हें अपना गुरु मान लिया। एक दिन संत ने सुदामा से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए यमुना नदी पार करोगी तो यमुना अपने आप तुम्हें रास्ता दे देगी। सुदामा को यह सुनकर अचंभा हुआ, लेकिन उसने संत के वचनों को सत्य मानते हुए अपने मन में विश्वास जगाया कि अगर वह सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेकर यमुना को पार करने का प्रयास करेगी तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अगले दिन सुदामा ने यमुना नदी को पैदल पार करने का निश्चय किया। वह रोज नाव से आती जाती थी, लेकिन इस बार उसने गुरु के आदेश पर बिना नाव के यमुना को पार करने की ठानी। उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, शरीर भी कमज़ोर था, लेकिन मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास था। सुबह होते ही सुदामा ने स्नान किया और कृष्ण का ध्यान किया और मन में दृढ़ विश्वास लिए यमुना की ओर चल पड़ी। यमुना उस दिन काफ़ी उफान पर थी, लेकिन सुदामा को उसकी परवाह नहीं थी। उसने मन में केवल श्री कृष्ण का नाम लिया और यमुना के किनारे पहुंचकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे आपकी शरण में विश्वास है। अगर आप सच्चे दिल से मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो कृपया मुझे इस नदी को पार करने की शक्ति दें। सुदामा ने आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम जपते हुए पहला कदम यमुना में रखा। उसे लगा कि उसका पैर पानी में डूबा नहीं, बल्कि वह जैसे किसी कठोर जमीन पर खड़ी हो। उसने दूसरा कदम बढ़ाया और फिर तीसरा। हर कदम के साथ उसका विश्वास और भी दृढ़ होता गया। सुदामा यह देखकर हैरान रह गई कि जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ रहे थे वहाँ वहाँ यमुना का पानी अपने आप पीछे हट रहा था, मानो वह सुदामा को रास्ता दे रही हो। उसका पूरा शरीर कृष्ण की भक्ति से सराबोर था और यमुना उसकी भक्ति के आगे झुक गई थी। धीरे धीरे वह बिना किसी कठिनाई के यमुना नदी पार कर गई। जब सुदामा ने यमुना नदी पार कर ली तो वह सीधे वृंदावन के मंदिर में गई। वहां उसने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने बैठकर रोने लगी। वह आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति ने उसे वह शक्ति दी जो सामान्यतः असंभव थी। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर सुदामा को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सच्ची शक्ति दी है। जो भक्त मुझ पर अडिग विश्वास रखता है उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत बाधा नहीं बन सकती। सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारी भक्ति अमर है और तुम्हारे विश्वास के कारण ही तुम्हें यमुना ने रास्ता दिया है। हमेशा इसी तरह मेरा स्मरण करती रहो। भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सुदामा वापस अपने गांव लौट आई। गांव के लोग उसके चमत्कारी अनुभव को सुनकर आश्चर्यचकित थे। हर कोई उसकी भक्ति की प्रशंसा करता और उसे प्रेरणा लेने लगा। सुदामा की भक्ति और उसका भगवान के प्रति अडिग विश्वास पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। अब सुदामा रोजाना बिना किसी नाव के यमुना नदी पार करती और सीधे वृंदावन पहुंच जाती। उसकी यह कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसकी भक्ति की गहराई को समझने लगे। हर कोई जान गया था कि जब हमारे दिल में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। सुदामा की तरह अगर हम अपने जीवन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखें तो हमें हर मुश्किल से पार करने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की भक्ति को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे चमत्कारी तरीके से यमुना पार करने का आशीर्वाद भी दिया। यह कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की कृपा हर उस भक्त पर होती है जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है। सुदामा की भक्ति और विश्वास आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान पर अडिग विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।